हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। मित्र, इनसे पीछे वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं गुण संधि के पहला नियम के बारे में। दोस्त, आज चर्चा करेंगे गुण संधि का दूसरा नियम। गुण संधि का दूसरा नियम संस्कृत में मित्र गुण संधि को आद्गुणः के नाम से जाना जाता है। क्लियर है मित्र? तो गुण संधि का दूसरा नियम, दूसरा रूल जो है उसे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि गुण संधि का दूसरा नियम क्या है। तो गुण संधि का दूसरा नियम है मित्र कि जब अ या आ का मेल, किसका मेल मित्र? जब अ या आ का मेल ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होता है तो ओ का निर्माण होता है। मित्र, नोट कीजिए। क्लियर है? क्या बताएं? रूल 2, गुण संधि का दूसरा नियम है कि जब अ या आ का मेल, अ या आ का मेल ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होता है तो एक नया वर्ण का निर्माण करता है। एक नया वर्ण का निर्माण करता है। जिसका निर्माण करता है मित्र वो है ओ। क्या है? ओ। ओ की मात्रा ऐसे होती है, नोट कीजिए मित्र। एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुण संधि का जो दूसरा नियम है, दूसरा रूल है, वो आखिर होती कैसे हैं, वो अपना गुण को कैसे धारण करती है। तो मित्र आइए एग्जाम्पल लिए एक हम महा प्लस उदय। मित्र गौर से देखिएगा, इसे नोट कीजिएगा। समझ में नहीं आए मित्र कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो हम बताएं, एग्जाम्पल लिए महा प्लस उदय। क्या लिए मित्र? महा प्लस उदय। तो देखिए इसी जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो मोहलंत प्लस आ आता है मित्र, और हा हलंत प्लस आ आता है मित्र। एक नंबर शब्द यहां से यहां तक में क्लियर है। दूसरे शब्द आता है उ, दो हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस आ विसर्ग। मित्र ये दूसरा शब्द हम आप सभी को पहले वाले वीडियो में संधि का जहां पे विस्तार से वार्ता किए थे मित्र, चर्चा किए थे, संधि का सामान्य परिचय को विस्तार से चर्चा किए थे, वही बता चुके थे कि संपूर्ण संधि में एक नियम यानी एक सूत्र, एक फॉर्मूला लागू होता है। जो क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर। मित्र हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा मित्र। तो वही नियम लगाते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर। देखिए क्या है मित्र? आ है। क्या है? आ है। क्या है? आ है। और देखिए ये दूसरा शब्द है और इस दूसरा शब्द का अंतिम अक्षर क्या है मित्र? तो ऊ है। क्या है? ऊ है। क्या बताएं? पहला शब्द का वर्ण विच्छेद किए, दूसरा शब्द का वर्ण विच्छेद किए। क्लियर है मित्र? पहला शब्द का अंतिम अक्षर आ आया, द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर उ आया। मित्र गुण संधि यही बताती है हमें कि आ या आ का मेल ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होता है तो किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। जिस प्रकार से मित्र गौर से समझिएगा कि जिस प्रकार से इस पेन यानी मार्कर का निर्माण प्लास्टिक के पदार्थ और इसमें भरे हुए स्याही से हुई है, ये ऊपर वाला क्या है मित्र? प्लास्टिक का पदार्थ है और इसके अंदर क्या होती है? इंक यानी स्याही होती है। मित्र जब ये दोनों अलग अलग होती है तो एक का नाम होता है प्लास्टिक का पदार्थ और दूसरा स्याही। लेकिन इन्हीं को जब
एक साथ मिला देते हैं मित्र, जोड़ देते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसका नाम हो जाता है क्या मित्र? जिसका नाम हो जाता है मार्कर। यानी दोनों का जो पहले का गुण था वो गुण क्या हो गया? विलुप्त हो गया, छुप गया और नया गुण का निर्माण हो गया और नया नाम बन गया। ठीक उसी प्रकार से मित्र आ यानी आ जो है, आ यहां निकला और यहां पे ह्रस्व ऊ निकला मित्र। दोनों मिला, जब दोनों मिला तो देखिए आप सब कि आ का मेल जब ह्रस्व ऊ से होता है तो क्या बनता है? ओ बनता है मित्र। क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। देखिए इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा होती है ऐसे। क्लियर मित्र? पुनः पिछले भांति पुराने तरह से इधर जोड़ देंगे तो मो हलंत प्लस अ से मो पूरा हो जाएगा, हो हलंत का हो हलंत। क्लियर? इधर देखिए दो हलंत प्लस अ से दो, यो हलंत प्लस अ से यो, विसर्ग का विसर्ग लगा दिए। क्लियर है मित्र? आई होप कि आप सभी को ये यहां तक समझ में आ गया होगा। पुनः देखिए ये इसको पूरा कर देगा तो मो हा हलंत प्लस ओ से मित्र आप लोग जानते हैं हो बनता है। देखिए दो है यो है, लाके यहां पे रख देंगे मित्र, विसर्ग का विसर्ग लगा देंगे, मेरा संधि होके महोदय बन के हो गया। क्लियर? आई होप कि आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। यानी गुण संधि का दूसरा नियम पुनः रिपीट करते हैं मित्र। जब तक हम रिपीट करते हैं, इन बातों को दोहराते हैं 1 मिनट में, तब तक क्या कीजिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्र अगर आपके ज्ञानों में वृद्धि होती है तो इसे दूसरे मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए ताकि उसे भी इस क्लासों की सुविधा मिल सके, जानकारी हो सके। क्लियर? तो क्या बताएं गुण संधि का दूसरा नियम क्या है मित्र? स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट यानी नोट कर लिए होंगे मित्र। आइए इसी गुण संधि का दूसरा नियम को एक और एग्जाम्पल से बेहतरीन ढंग से मित्र क्लियर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं हित प्लस उपदेशा। हित प्लस उपदेशा मित्र, अब हम पुनः इसे खंडित यानी वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं कि तो में अगर किसी की मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, इधर ह्रस्व ऊ निकला मित्र, इधर बचा क्या? हो हर्ष ई का तो हलंत हित, इधर पदेशा मित्र। इस हित में से तो में से अ को बाहर निकाले, इधर ह्रस्व ऊ को बाहर निकाले और इधर जो बचा लिख दिए, इधर जो बचा लिख दिए मित्र। ये सेम, ये जो संधि है, ये जो व्याकरण की प्रश्न आते हैं मित्र, सेम मैथ के फॉर्मूला पे काम करते हैं। देखिए पुनः ये दोनों को मिलाए, देखिए आ का मेल जब ऊ से होता है तो किसका निर्माण होता है? औ का निर्माण होता है मित्र। यहां पे लिख दे, क्या लिख दिए। और देखिए पुनः उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी चंद मिनट पहले इसे किए थे मित्र, ही हुआ हर्ष ई, तो हलंत प्लस औसा तो प दे असा लिख दिए मित्र। तो हमारा संधि बन के क्लियर हो गया कि हित प्लस उपदेशा अर्थात हितोपदेशा क्या बना?
हितोपदेशा, हित प्लस उपदेशा बराबर हितोपदेशा। अगर पूछ लिया जाए यहां से क्वेश्चन कि हित प्लस उपदेशों का संधि करे तो मित्र आप सभी को हो जाएगा ना। उम्मीद है मित्र कि आप सभी इस प्रकार से यानी गुण संधि के दूसरे नियम से आने वाले सभी एग्जाम्पलों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर कर लेंगे मित्र। क्लियर है? चलिए अब गुण संधि का जो तीसरा नियम है क्या है मित्र, जब ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से हो तो मित्र अर बनता है। इसी मित्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप क्लियर करेंगे। दिमागों को शांत करके रखिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत आसान है। क्लियर है मित्र? तो नियम यानी गुण संधि का जो तीसरा नियम है आप इसे नोट कीजिए। क्लियर? तो गुण संधि का जो तीसरा नियम है ये हमें बताती है, क्या बताती है मित्र? देखिए ये गुण संधि का तीसरा नियम हमें बताती है कि जब ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से हो तो अर का निर्माण होता है। मित्र आप इसे याद कीजिए, क्या गुण संधि का तीसरा यानी लास्ट नियम क्या है कि जब ओ या आ का मेल, जब ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से होता है तो दोनों के मिलने से अर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्र? दोनों के मिलने से अर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अर का निर्माण होता है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे मित्र। आइए एग्जाम्पल से पुनः क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लिए मित्र, यथा महा प्लस ऋषि। मित्र इसे गौर से समझिएगा, गुण संधि का तीसरा और लास्ट नियम है, लास्ट रूल है। ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है, इसे मित्र खंडित करते हैं। जब खंडित करते हैं तो हमें पता चलता है ह हलंत प्लस आ। मित्र पहला शब्द का अंतिम अक्षर कोष्ठ में रख दिए। क्लियर है? इस साइड देखिए क्या किए, री है प्लस सहलंत प्लस हरस्व ई प्लस विसर्ग। मित्र पहला शब्द है, पुनः उसी प्रकार से अंतिम अक्षर को बाहर निकाल लिए। दूसरा शब्द है, पुनः उसी प्रकार से द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बाहर निकाल लिए। क्लियर है मित्र? अब हमें गुण संधि क्या बताती है कि जब ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से हो, ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से हो तो दोनों के मिलने से अर का निर्माण होता है। दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है मित्र? तो दोनों के मिलने से अर का निर्माण होता है। तो क्या बना देंगे इसे? आ का मेल छोटी री से होता है, निर्माण कौन चीज का होगा? अर का। किसका मित्र? अर का। किसका? अर का। क्लियर? अब आइए पुनः उसी प्रकार से इस साइड और इस साइड यानी दोनों साइड क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस साइड देखिए मित्र, इस क्या किए मित्र? गुण संधि में इन सभी को तोड़ दिए और क्या किए देखिए इस साइड जोड़ दिए। क्लियर? पुनः इस साइड जोड़ दिए। इन दोनों के मिलने से यानी आ और छोटी री के मिलने से अर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ मित्र? अर का निर्माण हुआ। देखिए अर बना है, बना दिए। अब देखिए पुनः उसी प्रकार से मो तो मो दे दिए, हलंत प्लस ह से पूरा होगा मित्र, र आधा है लिख दिए सी।
मित्र नया शब्द हमारे बीच बन के आ गया, महर्षि। मित्र अगर आप सभी को मूल भाषा में इस प्रकार के भी शब्द मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसे ये भी रूप इनका सही है, लेकिन क्या करते हैं, रो में नियम लागू होता है, महर्षि आगे वाले पे चढ़ जाना, अर्थात महर्षि, अर्थात महर्षि, अर्थात महर्षि। क्लियर है मित्र? अब कि आप सभी इन एग्जाम्पलों को समझ गए होंगे मित्र। आइए दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। गुण संधि के मित्र तीसरे नियम से एक एग्जाम्पल और लिए और प्रयास किए कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर कर दे। क्लियर है मित्र? तो पुनः आप लोग इसको खंडित किए तो दो हलंत प्लस ए निकला, इसे किए वह हलंत प्लस अ निकला, इधर री निकला, इधर सहलंत प्लस हरस्व ई निकला, प्लस विसर्ग निकला। मित्र इसे खंडित कर दिए। अगर आप सभी को खंडित करना नहीं आता है मित्र, हमारे पिछले वाले वीडियो को जाके अवश्य देखिए। उम्मीद है कि आप सभी इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? तो आइए, पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर ये निकल के आई। द्वितीय शब्द है, इसका शुरू वाला ये निकल के आया। अब इसे क्या करते हैं मित्र, अब इन दोनों को मिला देते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं, अ को छोटी री से मिलाते हैं तो अड़ का निर्माण होता है मित्र। किसका निर्माण होता है? अर का निर्माण होता है। पुनः उसी प्रकार से जिस प्रकार से पीछे से हम जोड़ते आ रहे हैं, इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दो हलंत प्लस ए से अगर ऐसा था, ऐसा बना, तो इन दोनों के मिलने से ऐसा ही बनेगा। इधर क्या बचेगा मित्र, व में हलंत, इधर क्या सी। क्लियर? अब क्या होता है मित्र, ये इसको पूरा कर देगा तो दो का अव हलंत प्लस असव, रो हलंत का रो हलंत सी। क्लियर? अब ये रूप भी मिले कहीं पे तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन ना उठे कि मित्र ये गलत है। मित्र ये भी सही है। इसका दूसरा रूप अभी तुरंत बताएं कि दो का व सी यानी देवर्षि, दिव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। क्लियर हुआ मित्र? अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो मित्र इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और एक लाइक का बटन तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है मित्र। आइए इसे एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं कि गुण संधि का लास्ट नियम था मित्र कि अ या आ का मेल। किसका मेल मित्र? अ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से होता है तो अड़ का निर्माण होता है। ओ या आ का मेल छोटी री या बड़ी री से होता है तो मित्र अड़ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लिए देव प्लस ऋषि। क्या लिए मित्र? देव प्लस ऋषि। जब इस देवों को खंडित किए तो दो हलंत प्लस ए से निकला दे, वह हलंत प्लस आ से वो, ठीक। री को री में छोड़ दिए मित्र, सहलंत प्लस हरस्व ई से सी, विसर्ग का विसर्ग। पहला शब्द का अंतिम अक्षर निकाले मित्र, अ निकला, द्वितीय का प्रथम निकाले री निकला, इधर छोड़ दिए मित्र। आ का मेल जब छोटी री से किए तो किसका निर्माण हुआ? अर का निर्माण हुआ। दोनों के स्थान पे मित्र अर लिख दिए। अब इधर क्या किए, एक बगल जोड़ दिए तो दो हलंत प्लस ए से दे, वह हलंत बचा तो वह को छोड़ दिए मित्र, सी लिख दिए, विसर्ग लगा दिए। क्लियर है? तो आप सभी को उम्मीद है कि ये सभी बातें
कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा मित्र कि द का दे दिए, वह हलंत का अ पूरा कर दिया, व को अ पूरा कर दिया। क्लियर है मित्र। रहलंत रहा, रहलंत दे दिए, सी है, सी दे दिए। मित्र अगर मूल भाषा में ये भी रूप आप सभी को दिखाई देता है तो आप सभी इसे गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये आप सभी को मूल भाषा में देखने को मिलेगा। मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में मित्र? यानी संस्कृत भाषा में, हिंदी में इस रूप का भी प्रयोग कर लिया जाता है और संस्कृत में भी इन रूपों का प्रयोग कर लिया जाता है। आई होप कि आप सभी को गुण संधि अर्थात बनने वाला संधि समझ में आ गया होगा कि दो मार्कर अगर अभी तक आप सभी को समझ में नहीं आए तो मित्र हमारी तरफ बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखिए कि दो मार्कर लिए मित्र, दो मार्कर लिए, इसका लिए और दोनों को एक साथ मिला दिए मित्र, तो एक नया मार्कर का निर्माण हो गया जिसे जोना मार्कर भी बोल सकते हैं। एक नया मार्कर का निर्माण हुआ, इसका गुण भी निकल गया, इसका भी गुण निकल गया और दोनों से बन गया एक नया मार्कर बन गया। आई होप कि उसी प्रकार से ये संपूर्ण गुण संधि बनती है मित्र। इसे बार बार देखिए, अगर आप सभी को एक बार में क्लियर नहीं होता है मित्र तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, यानी जब तक आप सभी को समझ में न आए तब तक इसे स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आप सभी को जिंदगी में कभी भी गुण संधि यानी ये संधि दिमाग से बाहर नहीं होगा। क्लियर है मित्र। तो आइए आप सभी अगर गुण संधि को समझ गए तो मित्र थम्स अप कीजिए, एक कमेंट कीजिए, हम अगले वाली संधि की बात करेंगे। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। मित्र इसे एक बार समझिए, पुनः हम इसकी वार्तालाप बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। मित्र वृद्धि संधि, आखिर वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। क्या होना मित्र? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी होना। जिस प्रकार से आपके पास, गौर से समझिए, अगर आपके पास 10 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है और हम आ गए और बोले भैया भैया आप मेरा भी 2 रुपया ले लीजिए, आप मेरा भी 2 रुपया ले लीजिए, तो आप बोले दे दो भैया हमें भी दे दो। तो क्या हुआ? आपके पास 10 रुपया पहले से था और 2 रुपया हम आपको दिए, तो क्या हुआ? 10 + 2 यानी 12 रुपया आप सभी के पास पहुंच गया। मित्र क्या हुआ? आपके रुपया यानी मनी में वृद्धि हुआ, आपकी मनी में वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से ये वृद्धि संधि है जो स्वर संधि का तीसरा प्रकार। मित्र 8 प्रकारों को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्लियर ना? तो देखिए यहां पे होता क्या है, अब आते हैं इसके नियम पे। मित्र इसका परिभाषा अगर नोट डाउन कीजिएगा तो कर लीजिए कि जब ओ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ का निर्माण होता है। निर्माण होता है, ऐ का निर्माण होता है। मित्र वृद्धि संधि का परिभाषा नोट डाउन कीजिए कि जब अ या आ का मेल, जब अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ का निर्माण होता है, उसे ही वृद्धि संधि कहती है। मित्र नोट डाउन कर लिए तो चले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मित्र एक एग्जाम्पल लिए आप सभी के बीच पुनः रूल की चर्चा करेंगे। यथा में देखे 1 + 1। मित्र आप इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझिएगा। अभी हम
किसकी चर्चा कर रहे हैं? वृद्धि संधि की चर्चा कर रहे हैं, वृद्धि संधि की वार्तालाप कर रहे हैं मित्र। तो आप इसे उसी तरह से खंडित कर लीजिए। ए क हलंत प्लस अ से क बना है मित्र, यानी पहला शब्द यहां तक खत्म हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला बात आते हैं, ए लिख दिए मित्र, उसके बाद को हलंत प्लस अ विसर्ग लगा दिए मित्र। क्लियर है? तो क्या किए, पहला शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय का प्रथम अक्षर। मित्र ओ या आ का मेल ए या ऐसे होता है, किसका निर्माण होता है? ऐ का निर्माण होता है। क्या इन दोनों को हम ऐ लिख सकते हैं मित्र? इन दोनों को ऐ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है मित्र? डबल टिक होती है। एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा कि जहां पे एक हो इसकी मात्रा मित्र एक ही होता है, लेकिन जहां पे अय हो तो मित्र इसका डबल मात्रा होती है। कौन सी मात्रा होती है? इसकी एक मात्रा, इसकी डबल मात्रा। क्लियर ना? आई होप कि आप सभी को ये दोनों बातें समझ में आ गया होगा मित्र। तो क्या किए, अभी अ को ए से मिलाएं, ऐ बना। क्लियर है? इधर जोड़ दिए मित्र एक को हलंत, इधर क्या होगा? कह विसर्ग। क्लियर? तो देखिए ये इसको अगर पूरा करेगा तो क्या बनेगा? ए क पे डबल चढ़ेगा, फिर क विसर्ग। यानी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक प्लस एक के मिलने से एक बनता है। तो कैसे बनता है, किन संधि का एग्जाम्पल है, गौर से समझ में आ गया होगा। तो वृद्धि संधि को मित्र रिपीट करते हैं, एक बार पुनः दोहराते हैं आप सभी के बीच कि जब ये वृद्धि क्या होती है, दो मिलने के बाद एक बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। संख्या में हो, अक्षर में हो, ये सब अक्षर में है, बढ़ोतरी होती है, वही है मित्र वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। आई होप कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गया होगा मित्र। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। पुनः दीर्घ संधि के नियमों की वार्तालाप करेंगे बहुत ही विस्तार से। वृद्धि संधि का भी अलग अलग यानी रूल नंबर पहला आता है मित्र। क्या आता है? अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ की मात्रा निकल के आती है। क्लियर है मित्र? वृद्धि संधि का पहला नियम पे आ गए हैं। आप लोग वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वरना आप सभी को बहुत ही परेशानी हो सकती है। वीडियो को पूरा देखिए, समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए मित्र। अगर समझ में आ जाए तो एक बार शेयर जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली रेगुलर वीडियो लेके, रेगुलर नए नए टॉपिक लेके आप सभी के बीच हम आएंगे, हम प्रस्तुत होंगे मित्र डेली सुबह में मित्र। पहला नियम देखिए, अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ का निर्माण होता है मित्र। इसे आप नोट करके देखिए एक बार, इसे आप देखिए, नोट कीजिए और समझिए। नियम पहला नियम आखिर वृद्धि संधि का क्या बता रही है। तो वृद्धि संधि का पहला नियम हमें यही बताती है कि अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्र? अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो ऐ का निर्माण होता है मित्र। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लस एकम, एक प्लस एकम मित्र। आपको अभी भी इनसे पहले थोड़ी
1 मिनट पहले आप सभी को हम 1+1 की संधि करके मित्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किए थे। आइए इसी रूल से, नियम से, तरीका से बनाते हैं मित्र। देखिए इधर क्या निकला, और निकला, इधर क्या निकला मित्र, ए निकला। इधर क्या बचा, ए को हलंत बचा, इधर क्या बचा, को अमोहलंत बचा। ये ओ या आ का मेल देखिए, ओ का मेल जब ए से होता है तो ऐ का निर्माण होता है। दोनों के जगह पे ऐ दे दिए मित्र, इसकी मात्रा भी लिख देंगे। आप सभी इसे में कंफ्यूज मत होइएगा। इधर क्या दे, ए को मित्र, इसको ये क्या करेगा, पूरा डबल चार्जेगा, ए को यानी को अमोहलंत कम मित्र दे दिए। अर्थात 1+एकम के मिलने से एक एकम का निर्माण हुआ। कैसे हुआ मित्र, ये वृद्धि संधि का पहला नियम था। इसी आप गौर से देख लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके पुनः दोबारा रिपीट करके इसे देखिए, बार बार देखिए मित्र। आई होप कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए वृद्धि संधि का जो दूसरा नियम है, यह हमें बताती है कि अ या आ का मेल, किसका मेल मित्र, ओ या आ का मेल औ या औ से होता है तो औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मित्र, जब ओ या आ का मेल औ या औ से होता है तो औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है मित्र। इसे नोट कीजिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तो मित्र देखिए 1+ औषधि, मित्र गौर से इसे समझिए। हम एग्जाम्पल से आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रयास करेंगे क्लियर करने का। देखिए ओ या आ का मेल ओ या औ से हो तो औ का निर्माण होता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल लिए हैं 1+ औषधि। क्या एग्जाम्पल लिए मित्र, 1+ औषधि। इस 1 के 9 में से निकालिए, ओ निकलता है, इधर ओ को मित्र निकाल लीजिए। इधर क्या बचा, वो 9 हलंत, इधर क्या बचा मित्र, स अधि। क्लियर। अब देखिए ओ या आ का मेल आप लोग खुद ही जानते होंगे कि ओ या आ का मेल ओ या औ से हो, यानी ओ का मेल इससे हो तो किसका निर्माण, इसका निर्माण होता है मित्र। दोनों के स्थान पे लिख दे, क्या दोनों के स्थान पे मित्र औ लिख दिए, और इसकी जो मात्रा है मित्र उसको भी लिख दिए। क्लियर है। इधर देखिए वो 9 हलंत में औ से पूरा करेगा तो वनो स अधि। मित्र आई होप कि आप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मित्र आज के लिए हम विदा लेते हैं आप सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पुनः कल ही सवेरे मिलते हैं इसी टाइम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।